आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने किसी के ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर रखा है तो मुकदमे के दौरान एक एप्लीकेशन लगती है जिसे बोलते हैं सेक्शन 143A। ये एनआई एक्ट की यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जिसके तहत चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है उसके तहत ये एप्लीकेशन लगती है। और इस एप्लीकेशन को लगाने से जब आरोपी कोर्ट में पेश हो चुका हो, अगर आप इस एप्लीकेशन को कोर्ट में लगाएंगे तो आपको जो चेक अमाउंट है जितने का आपने मुकदमा किया है उसका 20% तक कोर्ट आपको इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे ग्रांट कर सकती है। यानी कि मुकदमा चलते चलते ही बीच में ही 20% उस चेक अमाउंट का आपको दिलवा सकती है। जो ये धारा है 143A, इसके दो प्रीरिक्विजिट है, दो कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो सेक्शन 143A एप्लीकेबल हो जाएगी। पहली कंडीशन ये धारा कहती है कि जो भी आरोपी है वो कोर्ट में पेश होकर अपने आप को प्लीड नॉट गिल्टी करे। प्लीड नॉट गिल्टी करने का मतलब सरल भाषा में है कि कोर्ट उससे पूछती है आरोपी से जब वो पेश होता है कोर्ट में सम्मन आने पे कि क्या आप अपने आप को दोषी मानते हो, आप अपना गुनाह कबूल करते हो। अगर वो कहते हैं नहीं मैं अपने आप को गुनाहगार नहीं मानता, आई प्लीड नॉट गिल्टी, और मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जाए, मैं सिद्ध करूंगा मुकदमे के दौरान कि मैं निर्दोष हूं, तो पहली शर्त यह है कि एक्यूज पेश होके अपने आप को निर्दोष बताए। और जैसे ही वो अपने आप को निर्दोष बताएगा तो जज साहब कोर्ट उसके ऊपर मुकदमा चला देंगे, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर देंगे कि मैं आपको मुख्य रूप से सेक्शन 138 में या एनआई एक्ट के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत फिलहाल आपके ऊपर चार्ज फ्रेम कर रहा हूं और आपके ऊपर ट्रायल चलेगी, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो जब ये कार्य हो जाएगा उसके बाद ही आप एक शिकायतकर्ता के रूप में अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं जिस पे आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 143A ऑफ द एनआई एक्ट। उस एप्लीकेशन के अंदर आप कुछ मुख्य तथ्य लिखिए केस के कि क्या आपका चेक अमाउंट था, ये मुकदमा चल रहा है, और इस सेक्शन के अनुसार 20% आपको इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट किया जाए। इसके साथ यदि आप अन्य कुछ पहलू भी लिखेंगे तो 20% तक कंपनसेशन मिलने में आपको सहायता मिलेगी क्योंकि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट और अन्य कुछ अभी रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है। इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो आपको 20% दे या ना दे। वो आपको 15% भी ग्रांट कर सकती है कोर्ट, 10% भी, 5% भी, 1% भी, और डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो उस एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकती है। हालांकि चलन ये है कि एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं किया जाता है और कुछ ना कुछ इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करने का ऑर्डर कोर्ट देती है। पर एज ए कंप्लेनेंट, एक शिकायतकर्ता के रूप में हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमें मैक्सिमम 20% कंपनसेशन मिले, क्योंकि सामने वाले ने हमें हैरान परेशान कर रखा है, उसकी वजह से हमें कोर्ट में आना पड़ा, वकील करना पड़ा, खर्चा हुआ, मानसिक परेशानियां हुई, टाइम खराब हुआ, तो मुकदमा तो चलता रहेगा। बीच में 20% दिखाने के लिए यदि आप कुछ अन्य हालात भी ऐसे लिखेंगे कि 20% मैक्सिमम कंपनसेशन क्यों बनता है, तो ही जज साहब मैक्सिमम कंपनसेशन देंगे। अगर आपने सिंपली लिख दिया कि मुझे कंपनसेशन 20% दिया जाए, तो जब इस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट होगी, जिरह होगी, बहस होगी, तो सामने वाला वकील पहली बात तो ये कोशिश करेगा कि कंपनसेशन दिया ही ना जाए। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो बोलेगा जनाब हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारा चेक चुरा लिया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, झूठा मुकदमा, ये तो अन्याय हो जाएगा, ये 20% अभी कहाँ से देगा, इसकी हालत तो खराब है। तो तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स अपोजिट साइड से आरोपी की तरफ से कोर्ट में आएंगे। तो आपको भी थोड़ा पुख्ता कारण इसमें लिखने चाहिए एप्लीकेशन के अंदर कि आप 20% मैक्सिमम कंपनसेशन जो इस सेक्शन में कंटेम्पलेटेड है वही क्यों मांग रहे हो, कम में काम क्यों नहीं चल सकता आपका। तो आपको भी अपनी स्थितियां और थोड़ा जोर देके एप्लीकेशन के अंदर कहनी चाहिए। सेक्शन 143A को बाद में जोड़ा गया था एक्ट में एक अमेंडमेंट द्वारा, और उसका पर्पज ही यही था कि जो आरोपी होते हैं वो कोर्ट में तारीखों पे तारीखें लेते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, कभी रिवीजन पिटीशन फाइल कर देते हैं सेशन कोर्ट में, कभी कुछ कर देते हैं, कभी
कुछ हो जाता है, बीच में कोरोना स्टार्ट हो गया तो और भी डिले होने लग गई प्रोसीडिंग्स। तो इस सेक्शन का उद्देश्य यही था, जब ये सेक्शन एनआई एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई, कि जो अननेसेसरी डिले होते हैं या जो डिले टैक्टिक्स आरोपी पक्ष यूज करता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान ट्रायल को डिले करने के लिए, शिकायतकर्ता को फर्दर हरास और परेशान करने के लिए, तो शिकायतकर्ता को कुछ आंतरिक राहत मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसे मिल जाए कि भाई चलो तुम इसकी वजह से परेशान हुए हो तो 20% तो तुम पकड़ो। यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस सेक्शन का। तो आपकी एप्लीकेशन मूव होने के बाद, दूसरे पक्ष की आर्ग्यूमेंट इस बारे में सुनने के बाद, कोर्ट जो भी कंपनसेशन का ऑर्डर करेगी, चाहे वो 20% का करे चाहे उससे कम का करे, वो कंपनसेशन इस सेक्शन के अंदर लिखा है कि 60 डेज के अंदर 60 दिनों के अंदर आरोपी पक्ष को आपको देना पड़ेगा। वो 60 डेज के अंदर आपको वो कंपनसेशन पे करेगा, ऐसा ऑर्डर में भी लिखा होगा। और विशेष परिस्थितियों में अगर ये जो पीरियड है 60 डेज का, इसको कोर्ट की परमिशन से कारण बता के कि हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं या क्या दिक्कत हो गई, उसको 30 डेज तक और एक्सटेंड किया जा सकता है, 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो 60 दिन या मैक्सिमम फिर 90 दिन कोर्ट की परमिशन से वो इंटरिम कंपनसेशन अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो उसको पे करना पड़ेगा। अब सवाल मन में ये भी आ रहा होगा कि कोर्ट ने कंपनसेशन का ऑर्डर कर भी दिया, चलो एप्लीकेशन हमने लगा भी दी, उसके बाद भी अगर आरोपी, क्या ऐसा हो सकता है कि उस कंपनसेशन को जो अमाउंट कोर्ट ने बोली है, चेक अमाउंट का जितने % भी बोला है, फिलहाल 20% मान लेते हैं, वो ना दे आपको, और ना दे तो फिर क्या उपाय है? इसमें भी सेक्शन 143A में ही लिखा हुआ है कि यदि कोई आरोपी ऐसा ऑर्डर होने पे वो राशि पे नहीं करता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 421 धारा 421 के अंतर्गत उससे ये पैसा वसूला जाएगा। CRPC की सेक्शन 421 अब एक अलग विषय है, मैं वहां नहीं जा रहा, सिंपली इतना बताना चाह रहा हूं कि फिर उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पे आ जाती है, कलेक्टर पे आ जाती है। कोर्ट चाहे तो उसकी आरोपी की चल और अचल संपत्तियां, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, उसका मोबाइल, कार, मकान, दुकान अटैच कर सकता है, नीलाम कर सकता है और उनको बेच के उस राशि को वसूला जा सकता है। अब इसी के संबंध में एक नया सवाल और उत्पन्न होता है मन में, यदि आप शिकायत करता है, आपने 143A की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई, कोर्ट ने आपको कंपनसेशन का ऑर्डर कर दिया, सामने वाले ने आपको दे भी दिया, और अगर अब आप मुकदमा हार गए अंत में, तो क्या होगा? आपने तो ले लिया 20% चेक अमाउंट का, पर आप मुकदमा हार गए। इसमें सेक्शन ये कहती है कि अगर आप मुकदमा हार गए तो जितने पैसे आपने इंटरिम कंपनसेशन के रूप में लिए थे वो आपको विद इंटरेस्ट बैंक रेट पे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, उस रेट पे विद ब्याज वो पैसे सामने वाले को वापस करने पड़ेंगे। और यदि आप मुकदमा जीत जाते हो तो जो भी जज साहब अंत में फाइनल फैसला देंगे, भाई इतने रुपए दो इसको, क्योंकि एनआई एक्ट में जितना चेक अमाउंट है उसके डबल तक का अमाउंट सजा के साथ साथ जज साहब ऑर्डर कर सकते हैं। तो जितने का भी वो ऑर्डर करेंगे फाइनली, उस फाइनल ऑर्डर के अमाउंट में से जो इंटरिम कंपनसेशन का अमाउंट आप ऑलरेडी ले चुके हैं वो माइनस हो जाएगा, वो घट जाएगा और बाद में फिर उसे रिमेनिंग ही पे करना होगा। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 143A, ये कंप्लेनेंट के फेवर में है, शिकायतकर्ता के फेवर में है, आप पीड़ित हैं, आपको राहत देने के लिए है। तो यदि आरोपी आपके चेक बाउंस के मामले में कोर्ट में पेश हो चुका है, उस पर मुकदमा चल चुका है, तो आप तुरंत ही एप्लीकेशन कोर्ट में लगाइए। अगर आपने लगाई नहीं है, इसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि कोर्ट आपको इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करेगी, जिससे सामने वाले की मुसीबतें बढ़ेंगी और आपको थोड़ी राहत मिलेगी।